हेलो बच्चों, आज हम आपके बीच एक नया वीडियो लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। मोल कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस में मतलब मेरे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के लिए करता है। और मैंने ये भी देखा है कि मोस्टली बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और शेयर भी करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रखने की जो बेसिकली 95% स्टूडेंट्स को पता होता है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्यों आया, मोल का मतलब क्या है? भाई आपको पता है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में दो टाइप की स्टडी होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में तो वहां पे मोल एक वर्ड यूज किया गया है। अब अगर हम बहुत सिंपली इसको डिफाइन करना चाहें कि मोल क्या है, तो मैं वन वर्ड इसमें सिर्फ कहूंगा कि मोल इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। क्या है बेटा? मोल यूज किया गया है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश जानते हैं सभी लोग। कलेक्शन को इंग्लिश में हीप कहते हैं, HEAP, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो ये ढेर है बेटा, किसी चीज का ढेर, कलेक्शन, वो हो गया मोल। यानी मोल का जो यूज हुआ केमिस्ट्री में वो कलेक्शन के लिए हुआ। अब किस चीज के कलेक्शन के लिए? आपको पता है, आप मैटर पढ़ रहे हैं। जब आप मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर कंपोस्ट है एटम से। एटम से मॉलिक्यूल्स बने, कंपाउंड हुए। इसका मतलब है क्या? मैटर क्या है? मैटर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लीजिए मकान है आपका। वो मकान क्या है? मकान आपका कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बात करें कि मोल क्या है, यहां मैटर क्या है, मान लीजिए ये मकान है तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है। अब केमिस्ट्री में पार्टिकल्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में पार्टिकल या तो एटम्स होंगे, या आयंस होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यही सब तो एंटाइटीज हैं, यही सब तो कलेक्शन ऑफ मैटर है। इन्हीं की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट उसी में हम आगे बढ़ते हैं कि सर अब मोल्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। और अगर आप चाहें एटम के सिंगल एटम को वे करना तो इट इज इम्पॉसिबल, आप नहीं वे कर सकते। मतलब एटम में सिंगल एटम को, किसी भी सिंगल एटम को वे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। हम ये कह सकते हैं नॉट टचेबल और नॉट सीन, आप इसको देख भी नहीं सकते। तो अब सर इंडिविजुअल एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया गया? नहीं किया गया है। मतलब मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट, उसको हम इंडिविजुअली वे नहीं कर सकते। तो सर करते क्या होंगे? तो उसके लिए एक वर्ड आया, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके लिए एक वर्ड आया, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों आया? मैंने कहा एटॉमिक मास, इंडिविजुअल मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हमें किसी दूसरे एटम के रेफरेंस से सभी एटम को वे करना है। तो वो रेफरेंस एटम क्या हुए? वो रेफरेंस एटम्स क्या क्या थे? सबसे पहले हाइड्रोजन को ऐसा रेफरेंस एटम लिया गया, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस एटम लिया गया, लेकिन दोनों फेल हो गए। रीजन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नेचर में 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे यहां ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो अब साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम थी कि भाई जब 3 आइसोटोप्स हैं तो हम इसका रेफरेंस कैसे ले सकते हैं, इसमें स्टेबिलिटी, किसको स्टेबल मानेंगे? तो ये फेल हुआ। लेकिन रेफरेंस के लिए सबसे बेटर एटम जो रहा वो कार्बन रहा। क्यों सर? क्योंकि ये मान के चलिए कार्बन का जो कार्बन 12 है वो
अप्रोक्स 89% स्टेबल है। बस इसमें कार्बन 13 और कार्बन 14 की वैल्यू बहुत कम है। मतलब कहने का यह है कि कार्बन 89% स्टेबल 12 है। तो साइंटिस्टों ने कार्बन को एज अ रेफरेंस मान लिया कि उसके साथ हम दूसरे एटम को वे करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे और हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम आपको देते हैं, यानी यहां जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो मास ऑफ एन एटम रेफरेंस टू अनदर एटम, और दिस एटम इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन को यहां पे हमने रेफरेंस एटम मान रखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया मैंने पहले बता दिया, क्योंकि उसके 3 अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं जिसमें हाइड्रोजन का पहला तो स्टेबल है और 2 अनस्टेबल थे। अब बात यह आती है कि सर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये 2 टर्म यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, किसको बेसिक यूनिट माना जाता है। अब जैसे कि हम कह दें एक सिंगल कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। अगर सिंगल कार्बन एटम का आपको मास लिखना है तो आप 12 AMU लिखेंगे। ये समझ लीजिए AMU का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए एटॉमिक मास यूनिट। ये है एटॉमिक मास यूनिट। सिंगल एटम का जो मास होगा, सिंगल एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। ऐसे ही अगर हम एक नाइट्रोजन एटम का मास लिखेंगे तो 14 AMU लिखेंगे, और ऐसे ही अगर हम एक सोडियम एटम का मास लिखेंगे तो 23 AMU लिखेंगे। तो यहां ये चीज पकड़ लीजिएगा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है AMU में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द AMU एंड ग्राम एटॉमिक मास। आज का वीडियो जो मेजर वीडियो मैंने बनाया है, इतनी स्टोरी मैंने बोली, वो सिर्फ इसीलिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द AMU एंड ग्राम एटॉमिक मास। आपको स्कूल में या आप सीधे पढ़ लेते हैं कि कार्बन 12 AMU, और अगर इसी को ग्राम में लिख दो तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। बस इतना आप जानते हो, लेकिन डिफरेंस नहीं जानते हो। तो वो मैं बहुत ध्यान से सुनना, अगर AMU में है तो मतलब सिंगल एटम का मास है वो बेटा। अच्छा, मान लीजिए ये कार्बन का एक एटम है तो ये 12 AMU है। अब जरा यहां पे आप देखना, अब ये कार्बन के ये एटम हो गए, ये पूरा ढेर हमने बना दिया, ये पूरा एक हमने ढेर बना दिया। अब ये ढेर किस चीज का है, अब इस ढेर को हम अगर 12 ग्राम लिख दें कि कार्बन का मास 12 ग्राम है, तो अब 12 ग्राम है, इसका मतलब ये वैल्यू 6.022 10 पावर 23 की वैल्यू है, या कहीं कहीं इसको 6.023 10 पावर 23 वैल्यू भी कहते हैं, और ये एवोगैड्रो नंबर है। तो ध्यान दो, मतलब AMU इज द मास ऑफ वन एटम, एंड इफ दिस मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, इट मींस 12 ग्राम इज द मास ऑफ these नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा अब मेजर डिफरेंस, आज अगर मैं कहूं सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए, अगर आपको AMU और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस समझ में आ गया है तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ये मेजर डिफरेंस है। एंड 1 मोल इज द एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 6.023 10 पावर 23 entities, atom, ions, electrons, molecules, anything. If the value of this atom, then you have represented in gram. It means if a value is in gram atomic mass, gram molecular mass, then the value is Avogadro number value. मतलब 1 मोल की वो वैल्यू है, 6.023 10 पावर 23 की वैल्यू अगर प्रेजेंट करेंगे तो ग्राम में, एक एटम की प्रेजेंट करेंगे तो AMU में। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया है तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि 1 AMU जो डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन करें तो 1 AMU जो है, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ सब्सटेंस relative to 1/12 of mass of an atom of C12। ध्यान रखना, अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये वैल्यू है, ये डेफिनेशन है 1 AMU की। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा
नहीं जाना है, आपकी केवल मेजर चीजें ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट को करने के लिए। डेफिनेशन है, वैल्यू है, इस तरह से आप 1 AMU की वैल्यू रख लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ 1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 AMU लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप हमारी बात समझ गए, 14 AMU का मतलब है कि सिंगल नाइट्रोजन एटम की वैल्यू है, और 14 ग्राम का मतलब है कि दिस इज द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की वैल्यू है। मतलब ये वैल्यू 6.023 10 पावर 23 एटम्स की वैल्यू गिवन है। तो ये डिफरेंस है AMU और आपके ग्राम एटॉमिक मास की। सेम थिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी यही चीज अप्लाई करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मान लीजिए आपको हमने कह दिया कि 44 ग्राम CO2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मींस 44 is equal to 6.023 10 power 23 molecule having 44 gram of mass। मतलब 1 mole is equal to molar mass of substance। ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। बताइए कोई दिक्कत? हाँ बेटा, तो नेक्स्ट आप समझ गए एटम के केस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास, और वॉल्यूम के केस में अगर बात आ जाए तो मोलर वॉल्यूम टर्म यूज करना है। ध्यान रखिएगा, मोलर वॉल्यूम टर्म। एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल वैसे मतलब CO2 है, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम, फॉर एग्जांपल 12 + 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनी गैस। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि 1 मोल वॉल्यूम कितना हुआ। तो एट STP ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। साइंस में कोई भी चीज जब एक्सपेरिमेंट होती है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होती है। तो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 ml इज इक्वल टू CM क्यूब, दिस इज इक्वल टू DM क्यूब। चाहे ये वैल्यू DM क्यूब में हो, उल्टा हो गया, सॉरी, दिस इज इन DM क्यूब एंड दिस इज इन CM क्यूब। DM क्यूब इज इक्वल टू लीटर, CM क्यूब इज इक्वल टू ml। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। अब ये सब हमारे न्यूमेरिकल रिलेशंस में यूज होंगे कि जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको न्यूमेरिकल इसके एग्जांपल देंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।